अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम न्यू से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपके लिए ला रहे हैं और उन पर कंप्लीट जो है मैं प्रोसेस आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ ताकि उसमें ए टू जी पहले मैं आपको गाइड करता हूँ और उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करके दिखाता हूँ हर वीडियो में ताकि आप अपना सारा का सारा प्रोसेस स्मूथली खुद सबमिट कर सकें। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इटली की एक स्कॉलरशिप है फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। तो हम आज उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यूट्यूब चैनल इसलिए ओपन किया हुआ है यहाँ पे ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यहाँ पर ओपन है जिन पर मैंने वीडियोस बनाई है और ज़्यादातर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अब यूरोप की ही अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाऊँ ताकि सब स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूरोप को और यूरोप का ही प्रोसेस करना चाहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये कितनी सारी यूरोप की स्कॉलरशिप्स जो है मैंने वीडियो बनाई हुई है और इनमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई आइल्स वगैरह भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो हर किसी का अपना अलग से रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से मुख्तलिफ वीडियोस को देख के अपना इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। हमारी आज की जो वीडियो है वो है इटली की एक स्कॉलरशिप जिसको हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सैलर्नो जो है वो पीएचडी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है। 41 साइकिल जो है वो रिसेंटली ही ओपन हुआ है। ठीक है, तो 4 जुलाई 2025 को ये जो है वो इनका पोर्टल ओपन हुआ है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन और ये जाएगा जो है वो इसकी डेडलाइन भी मजीद डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में अगस्त के एंड तक है, 29 अगस्त ऐसे ही है। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि इसमें मैंने ए टू जी स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करना है। आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना है, वरना आपने कोई भी पॉइंट मिस किया तो आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रह जाएगा। ठीक है, तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अपना प्रोसेस खुद ही करना है। तो अब मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ सैलर्नो है इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, सर इसमें एप्लीकेशन फ़ी है या जो है वो आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस यूनिवर्सिटी में जो है वो एप्लीकेशन फ़ी है 30 यूरो है, लेकिन वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वेव्ड है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उसको पे नहीं करेंगे, मतलब माफ़ी है उस एप्लीकेशन फ़ी को पे करने की। ठीक है, तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं चाहे पाकिस्तान से किसी भी कंट्री से है तो वो जो है वो एप्लीकेशन फ़ी को पे नहीं करेंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये मुकम्मल फुली फंडेड स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी ऑफ सैलर्नो इटली की तरफ से। ठीक है, दरखास्त जो है वो आपने एप्लीकेशन आखिरी तारीख जो है वो 29 अगस्त 2025 है, जो कि इटली का जो है वो शाम का 3 बजे होगा। तो एप्लीकेशन फ़ी जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो है 30 से ज़ायद जो है वो पीएचडी प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक है, और उनमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी है, सेल्फ कर भी है। ठीक है, तो हम आज चलते हैं अपना सारा का सारा प्रोसेस जो है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पीएचडी प्रोग्राम कॉल फॉर द एप्लीकेशन फॉर द पीएचडी प्रोग्राम साइकिल 41 इज नाउ ऑनलाइन। ठीक है, ये कब ऑनलाइन हुआ है? 4 जुलाई को। ठीक है, 41 साइकिल है ये, और इसमें जो प्रोग्राम्स अवेलेबल है जो है उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। ये प्रोग्राम यहाँ पर आप थोड़ा सा बात ऐसी झलक देख लें। मैं नेक्स्ट जो पोर्टल ओपन करता हूँ तो उसमें आपको डिटेल में बात करता हूँ। अब ये है हमारा ऑफिशियल पोर्टल। ठीक है, तो मैं इसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यही वाला पोर्टल जो है वो आपने ओपन करना है। जो पहले वाला मैंने ओपन किया हुआ उसको आपने फॉलो नहीं करना। ठीक है, तो ये वाला जो है वो ऑथेंटिक है और यही वर्क कर रहा है। तो इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये 29 अगस्त 2025 इसकी जो है वो लास्ट डेट है और ये 4 जुलाई से ओपन हुए। ठीक है, और इसमें ये प्रोग्राम्स हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स आप लोग देख लें कौन कौन से हैं।
जिनमें जो है वो डेटा साइंस है, अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस है, कंप्यूटर साइंस है, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी एनालिसिस है, एजुकेशनल एंड सोशल रिसर्च है। ठीक है, और उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है, उसके बाद इनोवेटिव इंजीनियरिंग है, लीगल साइंसेज है, लिंग्विस्टिक लिटरेचर एंड हिस्टोरिकल स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, मेथड एंड मेथडोलॉजीज इन आर्कियोलॉजी है। ठीक है, फोटोवोल्टिक्स है, फिजिक्स एंड इमर्जेंट टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिक्स एंड कम्युनिकेशन है, रिसर्च एंड स्टडीज ऑन द मॉडल एजेस एंड ह्यूमनिज्म। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, कल्चरल हेरिटेज है, उसके बाद सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रांसलेशनल मेडिसिन है फॉर डेवलपमेंट एंड एक्टिंग एजिंग। अब इसमें जो है स्टूडेंट्स, जो आपको बात समझने वाली है कि इस फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि इसी यूनिवर्सिटी ऑफ सैलर्नो में डॉक्टर मूसब हैं जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट है, वहाँ पर पीएचडी कर रहे हैं। उनके साथ जो है वो हम नेक्स्ट इसी वीक जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, तो इसमें जो है वो हमने सेशन अरेंज करना है इंशाल्लाह, उनसे रिक्वेस्ट की हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप उनसे क्वेश्चंस मजीद पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आपके सारे के सारे प्रोग्राम्स। अब चलते हैं इसकी कॉल को रीड करना। अब ये अपने कॉल को रीड करना है ना, तो ये पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले, अगर आपने जो है वो किसी भी प्रोग्राम की डिटेल देखनी है तो उस प्रोग्राम पर क्लिक करके आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कंप्यूटर साइंस को ओपन किया हुआ है, तो उसका पीडीएफ गिवन है। ठीक है, तो उस पीडीएफ को आपने रीड आउट कर लेना है। उसमें जो है पीडीएफ में आपको कंप्लीट डिटेल जो है उस प्रोग्राम की गिवन होगी कि इसमें कितनी स्कॉलरशिप्स है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसमें रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, इसका इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होगा, कितने मार्क्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग उस प्रोग्राम में जो है वो आपको डिटेल मिलेगी। लेकिन कॉल में आपको कंप्लीट डिटेल नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ तक हमारा कोर्सेज तक बात। अब नेक्स्ट बात जो हमारी आ रही है वो है कॉल को कैसे रीड करना है। पहले मैं आपको प्रोग्राम का थोड़ा बहुत दिखा दूं, क्योंकि नेटवर्क का बहुत इशू होता है, और क्योंकि ये जो इटालियन की वेबसाइट्स हैं तो ये हैवी नेट मांगती हैं, और जो है वो ज़्यादा स्लो होती हैं वर्क करने में। अच्छा, ये जो है प्रोग्राम जब तक ओपन होता है हम नेक्स्ट कॉल को रीड कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास 41 साइकिल की यूनिवर्सिटी ऑफ सैलर्नो की कॉल। अब इसको कैसे रीड आउट करना है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 41 साइकिल की कॉल है, और इसमें वही कोर्सेज हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। ये नेम ऑफ कोर्स है, ये डिपार्टमेंट है, और ये डायरेक्टर होंगे और उनकी ईमेल गिवन है। ठीक है, अगर आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन ज़रूरत नहीं है करने की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट चीज़ है सबसे पहले कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ पर एक बात बता दूं कि इसकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, ये नवंबर 1 से 30 के दरमियान आपने ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो सेकंड हमारा जो स्टेप है वो है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपके पास मास्टर की डिग्री होना लाजमी है, जो कि 18 ईयर एजुकेशन होती है। ठीक है, और उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होनी चाहिए आप। तो ये है सारी की सारी एलिजिबिलिटी। डेडलाइन फॉर द एप्लीकेशन जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सबसे पहला काम होता है कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से असल खेल शुरू होते हैं, क्योंकि मुझे खुद इसको समझने में पूरा एक दिन लग गया था। बहुत ही टफ थी वेबसाइट इनकी, एक एक चीज को ढूंढना, उसको समझने के लिए जो है बहुत टाइम चाहिए होता है। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। अब यहाँ से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने सबसे पहले जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। इस वेबसाइट पर जाकर आपने क्या करना है, सर्विस ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और सर्विस ऑनलाइन पर हम जो है वो क्लिक करते हैं। अब ये है हमारे पास वही जो उसी लिंक पर क्लिक किया, उसके बाद जो है ये है हमारे पास सर्विस ऑनलाइन। सर्विस ऑनलाइन पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक ऐसा पोर्टल जो है वो शो होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद आपने जाकर उनको जो है वो आपने एरिया के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब ये एरिया क्या है, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, ये यूजर एरिया। ठीक है, ESSE3 इसके ऊपर आकर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ये वाला इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहला काम है अकाउंट क्रिएट करना। तो आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए भी अब अकाउंट कैसे क्रिएट करना है इसके लिए भी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। फर्स्ट स्टेप था यहाँ पर, यहाँ तक हम आगे। सेकंड जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स एंड माइनर्स के ऊपर क्लिक करना है हमने। तो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेनर्स, फॉरेन स्टूडेंट्स एंड माइनर्स के ऊपर क्लिक कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या डाटा चाहिए, आपका नाम, आपका ईमेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और आपका एड्रेस चाहिए होगा। ठीक है, यही चीजें जो है वो रिक्वायर्ड है, आपकी ईमेल भी। तो ये चीजें आपने देने के बाद आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा और आपको एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में जो है वो आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा। अब आपने करना क्या होगा, उस जब आपको ईमेल और पासवर्ड रिसीव हो जाए तो आपने यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब इस लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका काम क्या होगा कि आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया हुआ है। तो सेम एज इट जो मैंने बताया हुआ है वही चीजें हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, एनरोलमेंट ऑफ द कंपटीशन। अब आपने एनरोलमेंट कैसे करनी है आफ्टर लॉगिन। तो सबसे पहले आपने सर्विस ऑनलाइन यूजर एरिया, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। ऑनलाइन जो है वो अपना डेटा कार्ड लॉगिन करना है यूजर नेम और पासवर्ड देकर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रिजर्व्ड एरिया पर जाना है। वहां पर आपको एक पेज शो होगा, एडमिशन टेस्ट, फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म बाय द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। अब ये है, आपने एडमिशन टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है और अपना जो है वो, एक मिनट, अब एडमिशन टेस्ट के ऊपर आपने क्लिक करके आपने अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देने हैं। अब आपका एप्लीकेशन 4 to 5 स्टेप्स का होगा। उसमें सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल होगी, पर्सनल डेटा होगा। पर्सनल डेटा के बाद आपने जो है वो अपना जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड देना होगा। उसके बाद आपने अपना रिसर्च इंटरेस्ट चूज करना होगा और उसके बाद जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। और उसके बाद जो है फर्स्ट स्टेप जो है होगा वो आपका सबमिशन का होगा। अब आपने सबमिट करके कुछ भी नहीं करना, कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट जो है वो बहुत ज्यादा इशू कर रही है, तो क्योंकि मैंने पहले ही लॉग इन किया हुआ था यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट, कोई चीज समझ नहीं आती, कहीं पर भी समझ नहीं आता, तो आपने करना क्या है कि आपने मुझसे कमेंट में पूछना है या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग लेना है। अप्लाई करवाना है, कोई डॉक्यूमेंट रेडी करवाना है, कुछ भी करना है ना, तो आपने मुझसे कमेंट में अपना नंबर जो है मेरा नंबर मांग लेना है। तो मैं सब स्टूडेंट्स को अपना नंबर दे देता हूँ ताकि सब स्टूडेंट्स जो है वो इजीली और स्मूथली अपना प्रोसेस मुझसे पूछ के करें। अब ये था, यहाँ पर ये देखें, ये रजिस्ट्रेशन का है। आप यहाँ पर न्यू पर जाएंगे और अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उसमें जो है वो आपने क्या क्या करना है, टैक्स आईडी कोड, आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक करना है, पर्सनल डाटा देना है, रेजिडेंस एड्रेस, होम एड्रेस, डिलीवरी। ठीक है, ये आपने खुद फिल करना है। ये आप मेरी किसी भी इटली की प्रीवियस वीडियो को देख के आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं जो है वो यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर चलता हूँ लॉगिन की तरफ। तो ये है हमारा लॉगिन आफ्टर जो है वो जब हमने अपना यूजर एंड पासवर्ड दे दिया है। उसके बाद था कि आपने जो है वो क्या करना है, अप्लाई करना है, एडमिशन टेस्ट के ऊपर क्लियर कर अप्लाई करना है। अब ये जो है हमारा जो है वो यहाँ पर असेसमेंट टेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें जो है मुख्तलिफ जो है वो पर्सनल डाटा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पेमेंट एंड नेशनल कंप्यूटर टेस्ट फॉर द कोर्स विद लिमिटेड एक्सेस, असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कॉल में कि आपने किसके ऊपर क्लिक करना है, एडमिशन टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपने एप्लीकेंट हैज टू सिलेक्ट एडमिशन टेस्ट एंड फिल द फॉर्म, फिर इंस्ट्रक्शन फॉलो। एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल एप्लीकेशन इंडिकेशन कंटेन्ड पासपोर्ट, वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो ये है सारा का सारा अप्लाई करने का प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप, ये थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए।
यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, क्योंकि इटालियन लैंग्वेज में है। तो स्टूडेंट्स मैंने सारा का सारा प्रोसेस वैसे आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। अब कोई सी भी स्टूडेंट के लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है और सारा प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है, ये चीज़ें। अब स्टूडेंट्स जैसे आप लोग असेसमेंट के ऊपर आएंगे तो उसके बाद आपको जो है वो एडमिशन टेस्ट वाला ऑप्शन शो होगा। जैसे ये मुझे यहाँ पर शो हो रहा है एडमिशन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर असेसमेंट हो या एडमिशन टेस्ट हो, सेम बात है, ठीक है। तो उसके बाद जो है जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो एडमिशन टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग देख लें कि उसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले आपने कंपटीशन चॉइस करनी है, चॉइस ऑफ योर कोर्स ऑफ टाइप, कंपटीशन सिलेक्शन, ठीक है, कंफर्म करना है उसको। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने कोर्स चूज करना है कि किस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद कंफर्म पर्सनल डाटा, आपने उसको अपना जो पर्सनल डाटा होगा उसको फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंसर्टिंग एंड मॉडिफाई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आपने पासपोर्ट और ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपटीशन। अब ये जो है आपने सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस ये होती है कि जो कोर्स आपने चूज किया उसमें किस रिसर्च टॉपिक पर आप लोग काम करना चाहते हैं। अब जो रिसर्च प्रपोजल देना है आपने यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ सलेर्नो है ना, ये ज्यादातर उन स्टूडेंट्स को जो है वो सिलेक्ट करती है जो इन्हीं के टॉपिक के ऊपर जो है वो रिसर्च प्रपोजल बना के देते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद स्टडी पाथ प्रेफरेंस, लोकेशन प्रेफरेंस, लैंग्वेज प्रेफरेंस, स्कॉलरशिप प्रेफरेंस, ठीक है, ये सारी प्रेफरेंस है। उसके बाद एडमिशन टिकट्स, एक्सेस टाइटल डिटेल्स वगैरह देनी है, डिक्लेरेशन ऑफ एनी इवैल्यूएशन क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन देनी है, रिक्वेस्ट फॉर रेफरेंस लेटर, ठीक है, अपने प्रोफेसर का जो है वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स देनी है, क्वेश्चन हैं, उसके बाद यही प्रोसीजर क्लियर। अब ये जो है वो सारा का सारा अप्लाई करने का प्रोसेस है। फिर भी अगर मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को जो है प्रोसेस करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। असल चीज है स्टूडेंट्स अकाउंट बनाना और अपना जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करना। जब स्टार्ट हो जाए ना फिर तो सब जो है वो कर लेते हैं। अब यह आपने डॉक्टर कोर्स को चूज करना है यहाँ पे, ठीक है, डॉक्टर कोर्स में जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो है वो ये इटालियन वेबसाइट जो है वो बहुत हैवीली होती है और इसमें जो है ज़्यादा नेट वगैरह लगता है। तो आप जो है देखें, आप ये ओपन हो गई है, लेकिन इनका मसला ये है कि ये ज़्यादा इटालियन में ओपन हो जाती है, ठीक है। अब ये जो है डेटा साइंस है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो है वो आप लोग देख सकते हैं टेक्नोलॉजी इमर्जिंग है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये वैसे सोशल साइंसेज आ रहा है, एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम जो है वो अब अवेलेबल है। अब यहाँ पर आपने जिस प्रोग्राम में करना है उस प्रोग्राम को आपने चूज करना है। जैसे मैंने बायोलॉजी में करना है तो मैं बायोलॉजी को यहाँ पर टिक कर लूंगा, ठीक है। जहाँ से इसको टिक कर लूंगा तो उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब ये जो है नेक्स्ट अवंती जो होता है ना ये नेक्स्ट होता है, ठीक है। तो आपने इसको नेक्स्ट करना है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आपने खुद ब खुद करना है इजीली। जैसे आप एमसीक्यूज टाइप होता है, सारा कुछ लिखना होता है डाटा, कुछ एमसीक्यूज टाइप है। तो आपने खुद ही सारा प्रोसेस करना है। कहीं पर भी आपको समझना है, कोई पॉइंट समझना है एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है, कमेंट में, या फिर नंबर मांग लेना है ताकि मैं आप लोग एसएस भेजते रहो और मैं आपको गाइड करता रहूँ, ठीक है। ये देखें ये सारा प्रोसेस आ गया। ऐड पर क्लिक, ये ऐड का मतलब होता है कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू कर देना है आपने, ठीक है। तो ये देखें पीएचडी डॉक्टर कोर्स किसमें किया है मैंने, केमिकल बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल साइंसेस। तो ये सबसे पहले मैं अपना कोर्स चूज कर रहा हूँ, ठीक, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था। तो ठीक है, यहाँ तक जो है मैंने आपको सारा प्रोसेस जो है वो ईच एंड एवरीथिंग समझा दिया है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने जरूर पूछना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।